जी हम हरिओम सबको प्रभा जी। धन्यवाद सबको। हरिओम हाँ अर्पिता जी, जी। हरिओम अर्पिता जी, हरिओम हरिओम शांति जी। दीदी, हरिओम। डांस करें। हर विश्वास ऐसे सांस भरिए कि हर एक सांस आपका आखिरी सांस हो सकता है, ऐसे मानकर। Each breath could be your last breath. So take it with lot of love and passion. प्यार से सांस भरिए, जैसे आप प्यार से खाना अपने शरीर को बड़े प्यार से सांस भी दे दो। टेक ब्रेथ विथ लव एंड अफेक्शन। वो सीट उठा के मुझे दे देना। ओम कारना। ओम योग मुद्रा। मन गति पर और गति धीमी। आंख बंद करने के बाद महाकाल के दर्शन जो सत्य है। एंजॉय योर फ्लाइट। एक मुक्त विहंग की तरह आप महाकाल में अपना उड़ान करिए।
Touch every part of your body and say thank you. वैशाली जी, हाँ नमस्ते अर्पिता। आगे पढ़े। हाँ नमस्ते आंटी, नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्वरूप दर्शन योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 35 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 35। इसमें संजय आगे बोल रहे हैं। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सदद्गदं भीतः प्रणम्य। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सदद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन और कृष्ण की संवाद के मध्यम भाग में संजय कौन है? उनका नाम संजय है। उनको क्यों दिया गया है ये सुदर्शन दर्शन करने की नेत्र? क्योंकि वो संजय के मतलब हर एक इंद्रियों का जो स्वामी होता है, वो जय कर चुके हैं। हर इंद्रियों का, जो इंद्रियों का जय करता है उसे संजय कहते हैं। इसीलिए उनको ये दिव्य दृष्टि दिया गया था। तो वो क्या देख रहे हैं कि अर्जुन शीश झुकाए कांपते हुए अपने घुटनों पर बिलबिला रहे हैं। ये क्यों संजय कह रहे हैं? क्योंकि ये मान्यता था कि कृष्ण एक ग्वाला है। अपनी अद्भुत चालाकी के कारण वो राजा बना है। और अर्जुन तो राजा पुत्र है। एक ग्वाले के सामने जो मुकुटधारी राजा अपना शीश झुका रहा है, ये साधारण लोग तो ऐसे ही सोचेंगे, नहीं तो मुकुट की बात कहाँ आती। ये मुकुटधारी अर्जुन, ये इसी का प्रतीक है कि मुकुट राजा का प्रतीक है। राजा अगर मुकुट नतमस्तक होता है, पूरा राज्य उसके साथ नतमस्तक होता है। राजा अगर घुटने टेक देता है, पूरा राज्य, पूरा राष्ट्र घुटने टेक देता है। तो मर्यादा सबका राजा को अपने मुकुट के साथ रखना पड़ता है। उस मुकुट, आर्यव्रत की उस मुकुट आज झुक रहा है। ये छोटी बात नहीं है आम लोगों के लिए, संजय की। जो वो देख रहे हैं कि अर्जुन का मुकुट झुक रहा है कृष्ण के सामने, शरीर कांप रहा है, मन में भय, अविश्वास, द्वंद्व भरे पड़े हैं। अपना जीवन का वो कालखंड वो याद रख रहे हैं जो सिर्फ कृष्ण को वो अपना मित्र माना, शायद कभी कभी ग्वाला भी माना हो। वो अपने को नहीं, को भाग्यशाली मानते होंगे कि कृष्ण जैसा ग्वाला भी हमारा मित्र हो सकता है। हम कितने महान। आप जितना दूसरों को नीचा दिखाओगे उतना आप कांपोगे। अगर सबको हम ईश्वर का दर्जा दे दे तो ईश्वर होने में उनका कोई हम पर असर नहीं पड़ेगा। इट इज वेरी इजी। हम नीचा देखते हैं तो जब ऊंचा देख लेते हैं तो हम कांपते हैं। तो क्यों ना पहले से ही सबको ईश्वर मान ले।
बहुत सहज है ये उपाय। तो संजय जी की आज जो बात हो रही है वो उनकी सोच की बात हो रही है। तो अर्जुन झुकना, जीवात्मा परमात्मा की तरफ झुकना एक बहुत बड़ा दर्शन है और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फॉर अदर्स। तो अगर राजा झुकता है तो ईश्वर के सामने झुक जाए, ये होता है तो पूरा राष्ट्र ईश्वर के सामने झुकता है। इफ आवर लीडर्स bow before the Ishwara, we also bow before the Ishwara. If our leaders bow before the Rakshasa, we also bow before the Rakshasa. तो जीवात्मा हर समय अगर परमात्मा के सामने तो अपना पद, ताकि परमात्मा की अमृतमय धारा, क्योंकि ये नित्य है कि एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हायर सेल्फ टू द लोअर सेल्फ। हम नतमस्तक हो जाने से द हायर सेल्फ विल टेक ओवर अस, will guide us. Allow yourself to be subtle, ताकि आपको आशीर्वाद और बहुत बहुत सारा अमृतमय अनुभव। तो अर्जुन जो घुटने टेक रहे हैं, कांप रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, मुकुट उनका नीचे आ रहा है, इसका मतलब है उनको कुछ और ज्यादा मिल रहा है इस पोस्चर से। ऐसे होने से कुछ मिलना है उन्हें, नहीं तो कौन ऐसा होगा। We human beings do not change our posture for anything, but only for greater things we change our posture. तो ये जो बदल रहा है, उनका जो तेज, उनका जो दम, ये जो बदल रहा है, इससे कुछ मिल रहा है उन्हें। वो क्या है? वो परमात्मा का अनुभूति। The posture of a Paramatma अनुभूति is very simple. You prostrate. आप घुटने टेक देते हो, घुटने पर आ जाते हो, नतमस्तक हो जाता है, ये शरीर नतमस्तक हो जाता है। This is how you feel, a human feels when he or she is in relationship with Ishvara. ये प्राकृतिक पोस्चर बन जाता है, सर झुक जाता है, नम्र हो जाता है, और इससे बहुत फायदा मिलता है शरीर। शरीर दिव्य हो जाता है, शरीर रोग से मुक्त हो जाता है, शरीर आकांक्षा भय से मुक्त हो जाता है जब सर झुक जाता है। Will this do? हाँ पिता, ये चलेगा? हाँ मम्मा चलेगा। अशतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? कोई अनुभूति? कोई मन में द्वंद, सर झुकाए या नहीं? हमारे सनातनी आदब कायदा में नतमस्तक होना, और जो हम प्रोस्ट्रेशन कहते हैं हमारे उड़िया में, जिसको कहते हैं मुंडिया, साष्टांग प्रणाम। हाँ हाँ, क्या छबिनानी? मैंने कहा साष्टांग प्रणाम। अष्टांग, अष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। अष्टांग प्रणाम सूर्य नमस्कार को कर,
साष्टांग प्रणाम ईश्वर को करते हैं। तो ये सब जो हमारे पोस्चर्स होते हैं, these are posture for catching energy, catch up with energy। जिन्होंने, आप देखो कि आहिस्ता आहिस्ता जब हमें उम्र होता है, हमसे उम्र वाले कम मिलते हैं, तो हम सोचते हैं किसको प्रणाम करें। वृक्ष को कीजिए, पत्थर को कीजिए, बहाना ढूंढिए प्रणाम करने की। वो प्रणाम करने की इच्छा होनी चाहिए, ताकि जितना प्रणाम आप करते हो उतना ईश्वर को आप साक्षी मानते हो। ईश्वर उतना ही आपके जीवन में अवतरित होते हैं जितना आप प्रणाम करते हो। किसी से भी करो, दिशा से करो, दशो दिशा से करो, से भी करो, प्रणाम करो।